ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप दोनों से इस्तीफा दिया है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की जानिब से परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आबिद हमीद ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, क्या वजह बनी? परवेज खटक ने पीटीआई से इस्तीफा दिया है, हालांकि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम सियासत को आगे लेकर चलेंगे। जी देखें, ये जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कुछ अरसा कबल ही बनी थी और ये पीटीआई से अलग एक धड़ा था जिसकी जो है वो सरबराही परवेज खटक कर रहे थे और महमूद खान उनके साथ वाइस चेयरमैन थे। हालिया जो इंतखाबात थे इससे कबल परवेज खटक की जानिब से काफी दावे किए जा रहे थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो आइंदा इस सूबे में जो है वो आइंदा हुकूमत उनकी होगी और वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी दावे किए गए थे कि बहुत सारे मेंबरान, साबिक मेंबरान असेंबली जो पीटीआई का जिनसे ताल्लुक है वो भी उनसे राब्ते हुए हैं। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो उसमें उसका बिल्कुल उलट नताइज सामने आए और परवेज खटक जो है वो कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें हार गए, जबकि सूबाई असम्बली पर सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, पार्टी के अंदर से भी था और उनके अपने हल्के की तरफ से भी प्रेशर था, अपने वोटर्स की तरफ से भी प्रेशर था कि वो इस्तीफा दें। उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज कुछ खबरें आई थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ताहम उन्होंने उसकी तरदीद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो कुछ वक्त आराम करना चाहते हैं। ताहम आज जो है उन्होंने दोबारा जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पार्टी की, उसमें अपनी इस्तीफा पेश किया और उसमें वो वजूहात बताई हैं, जिसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। परवेज खटक जो है उनका काफी तवील सियासी कैरियर है, मुख्तलिफ जमातों में वो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी वो रहे थे, इसी तरह दीगर जमातों के साथ भी उनका रहा था। यहाँ पर वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर दिफा भी थे। जी ठीक। अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने कितनी नशिस्तों से या कितने हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और सभी जगहों से नाकामी इनको हुई? जी बिल्कुल, ये तकरीबन इन्होंने कोई 17 के 18 जो है कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी उसके ऊपर उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरह 70 के करीब जो थी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी उनके ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े हुए थे। सिर्फ 2 हलकों से उन्हें कामयाबी हासिल हुई, इसके अलावा जिसमें एक हल्का पेशावर का है और इसी तरह एक हल्का वजीरिस्तान का है जहां से उन्हें कामयाबी मिली, जिसमें एक अरबाब वसीम है और दूसरे जो है वो इकबाल वजीर हैं। ये 2 एमपीएस जो हैं वो सूबाई असम्बली के ऊपर कामयाब हुए थे। इसके अलावा तमाम नशिस्तों पे उनके उम्मीदवार बशमूल परवेज खटक और उनके जो बेटे और उनके जो दीगर रिश्तेदार थे जो खड़े थे वो सब जो है अपनी नशिस्तें हार गए थे। परवेज खटक खुद जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी खड़े थे और इसी तरह जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी खड़े थे। उनके बेटे भी खड़े थे, उनके दामाद भी खड़े थे, ताहम ये तमाम उम्मीदवार जो है वो हार गए थे, जिसके बाद उनके ऊपर काफी दबाव था और आज बिल आखिर जो है उन्होंने अपनी जो पार्टी की चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और अभी क्या इनका सियासत को आगे लेकर चलने का इरादा है या सिर्फ और सिर्फ इस सीट से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने इस ओहदे से? देखें, बिल्कुल ये तो परवेज खटक, मैंने जैसा आपको बताया, मंजे हुए साफी हैं और फिलहाल जो ये प्रेशर, एक दबाव आ रहा था तो उसको कम करने के लिए उनकी जानिब से ये इस्तीफा दिया गया है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है उसमें उनके जो असर रसूख है और जो उनका मतलब खला उसमें किसी किस्म के इनकार या किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। फिल वक्त वो जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि वो एक वक्फा लेना चाहते हैं, जो दबाव उनके ऊपर आ रहा है वो उसको कम करना चाहते हैं, जिसके बाद कुछ अरसे बाद हो सकता है इस बात के इम्कानात हैं कि वो दोबारा से सियासत में दाखिल हों, दोबारा से जो है वो कुछ सियासी जो है एक्टिविटीज या अपनी जो है वो इस हवाले से कोई इकदाम शुरू कर, दोबारा से एक्टिव हों। ठीक है आबिद हमीद, बहुत शुक्रिया आपका।